गुड आफ्टरनून। हम अभी क्लॉज पे चल रहे हैं 3 दिन से। आज ये समाप्त हो जाएगा। क्लॉज में हम एडवर्ब क्लॉज के 5वां काइंड बता चुके थे, 6ठा पे चलेंगे और थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसके बाद ये लेसन हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में कल हम आपको पूरी तरह बता दिए थे। एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज के काइंड्स को भी हमने लिखा दिया था। 5वां काइंड्स भी हम आपको बता दिए थे। 6ठा जो काइंड्स है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कह रहा है इस क्लाउज से कारण और परिणाम का बोध होता है। यह क्लाउज दैट या सो दैट से शुरू होता है। जैसे he is so poor that he cannot buy a book। यहाँ दो वाक्य है, he is so poor that he cannot buy a book। तो ये दैट जो है ये परिणाम को बता रहा है। इतना गरीब है कि वह पुस्तक खरीद नहीं सकता, इससे कारण हुआ, ये परिणाम हुआ, इसलिए ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज में रिजल्ट हुआ। नेक्स्ट जो 6ठा 7वां होगा वो है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स तुलना, यानी जिस क्लाउज से तुलना का बोध हो। इस क्लाउज से तुलना का बोध होता है। यह क्लाउज then as much as से शुरू होता है। जैसे you must work harder than he does। तो क्या कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन से तुलना का बोध होता है। जैसे यू मस्ट वर्क हार्डर देन ही डज। तो यहाँ देन के बाद जो हो रहा है, ये देन के बाद ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज यानी एससी में एडवर्ब क्लॉज, क्यों, इसलिए कि तुलना का बोध हो रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्डर देन ही डज, यानी उसकी अपेक्षा आपको अधिक ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट जो 8 है वो आपका है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर।
मैनर मीन्स तरीका, यानी इस क्लाउड से तरीका, इस क्लाउड से कार्य करने के ढंग का बोध होता है। जैसे यह क्लाउड सो not so as if, as though, से शुरू होता है। एग्जाम्पल, he talked as if he was mad। तो ये जो एज इफ के बाद चल रहा है, इससे क्या हो रहा है कि वह इस ढंग से बर्ताव, उसने इस ढंग से बर्ताव, इस ढंग से बात किया कि मानो कि वह पागल हो, यानी ढंग या तरीका को बता रहा है। तो एज इफ से ऐसे स्पष्ट हम लिख दिए, ऐसे या एज इफ से, एज दो से जो भी क्लॉज शुरू हो रहा है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगा, इसलिए ये एससी में एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया। और लास्ट जो भेद है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है। यानी इस क्लाउड से विरोधाभास का बोध होता है। यह क्लाउड दो although even if, however से शुरू होता है। एग्जाम्पल, जैसे दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो ये दो से चूंकि वाक्य शुरू हो रहा है, इसलिए ये एससी में एडवर्ब क्लॉज हो गया और ये आपका पीसी हो गया। यानी कि जो वाक्य दो ऑल्दो इवन इफ हाउएवर से शुरू हो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट कहलाता है। मीन्स विरोधाभास, मतलब एक और गरीबी दूसरी ओर ईमानदारी, ऐसा सेंस आ, इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। इस प्रकार हमने क्लॉज को आपको पूरा निश्चित कर दिया। क्लॉज के तीन भेद बता दिए हैं, दो भेद बता दिए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज के भी भेद हमने, सबऑर्डिनेट क्लॉज के भेद को भी हमने बता दिया। तो इस प्रकार क्लॉज पूरा समाप्त हो गया। इसी में आपको एक प्रॉब्लम होगा कि जब आप निकाल लेंगे एससी और पीसी तो फिर आपको ये उसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस हुआ। तो अब हम आपको इसी में सेंटेंस के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस क्या है।
सिंपल सेंटेंस, यानी बनावट के दृष्टिकोण से सेंटेंस के भेद। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। ये बताने का मतलब ये हुआ कि जब आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम में ये दिया रहेगा कि आप क्लॉज को निकालिए और क्लॉज निकाल करके ये बताइए कि ये वाक्य जो है ये कौन सा वाक्य हुआ, सिंपल हुआ, कंपाउंड हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ या मिक्स्ड हुआ। तो एक एक करके जब आप सबका परिभाषा जान जाएंगे, पता चल जाएगा, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसमें सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम आपको सिंपल की ओर लेके चलते हैं। सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट वर्ब की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, वो सिंपल कहलाता है। जैसे he reads a book, ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। क्यों? इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ये क्या हुआ, फिनाइट वर्ब हुआ। फिनाइट वर्ब यानी जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चले, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस हुआ जहां एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब कंपाउंड क्या हुआ, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दैट इज पीसी। कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे ही वॉज सिंगिंग एंड शी वॉज डांसिंग। एंड शी वॉज डांसिंग। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ दोनों पीसी हुआ है, यानी पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब वह क्लॉज जो अर्थ के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। जैसे ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा था, एंड शी वॉज डांसिंग, वह नृत्य कर रही थी। दोनों वाक्य क्या हुआ, स्वतंत्र है, इसीलिए दोनों में ये दोनों वाक्य क्या हुआ, पीसी हुआ। जब दोनों पीसी हुआ तो ये कौन सा वाक्य हुआ, ये कंपाउंड हुआ। तीसरा जो भेद है वो है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ, जिस वाक्य में एक पीसी और एक से अधिक एससी। जिस वाक्य में
एक पीसी और एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एससी हो तो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जैसे इफ यू read you will pass। देखिए ये भी एक सेंटेंस है, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास कर जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे, ये वाक्य बिल्कुल क्या लग रहा है कि मतलब अर्थ के लिए दूसरे पे निर्भर कर रहा है, अधूरा सेंटेंस लग रहा है। जो अधूरा सेंटेंस रहे इसका मतलब वो एससी हुआ, जो पूर्ण हो वो क्या हुआ, पीसी हुआ। तो ध्यान दीजिए, जिसमें एक पीसी और एक या एक से अधिक एससी हो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट काइंड्स होगा वो क्या है आपका, मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस का मतलब हुआ जिस वाक्य में दो या दो से अधिक पीसी और एक या एक से अधिक एससी हो तो मिक्स सेंटेंस कहलाता है। मिक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे when the baby was kidnapped, her father was sleeping and the mother was cooking। तो मिक्स का क्या परिभाषा है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक पीसी, एक या एक से अधिक एससी। ध्यान दीजिएगा, when the baby was kidnapped, ये एससी एक ही है। her father was sleeping and the mother was cooking, ये दोनों क्या हो गया, पीसी हो गया। इसीलिए यह वाक्य क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया। तो आज आपका क्लॉज समाप्त हो गया। क्लॉज में कुछ ऐसा संकेत है, कुछ ऐसा है जो कि आपको बहुत इजी हो जाएगा। ये नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, लेकिन बेसिकली हम आपको ये बता देते हैं कि अब हम स्पोकन भी स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रांसलेशन भी आपका हम जो है चेक कराएंगे, बनवाएंगे। तो ये हम सोमवार से टेस्ट लेंगे, सोमवार को, मंगलवार से हम स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली आप लोग जरा ध्यान से घर पे मन लगा के पढ़िएगा। समय बहुत अभी आपके लिए गोल्डन है, इसको वेस्ट मत कीजिएगा और बहुत अच्छा समय है। अभी अध्ययन कीजिएगा, मन लगा के अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं कि आपकी पढ़ाई मन से होती है। जितना आप मन लगाएंगे उतना ही अधिक आप अधिक स्ट्रांग बनेंगे। धन्यवाद। इसको आप यदि आप पसंद किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।